सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ाती आलिया। अल्लाह फरमाते हैं लोगों लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, मेरे पैगंबर की ज़ात तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूना है। और अल्लाह के पैगंबर की सीरत के हवाले से चंद बातें अर्ज करना चाहता हूँ। अल्लाह के नबी ने सब्र करके दिखाया, इमामुल अंबिया ने हौसला करके दिखाया। मेरे पैगंबर का सब्र देखिए। अल्लाह के पैगंबर मक्का की गलियों से गुजरती है, मक्का की सरजमीन से गुजरती है, मक्का के चौराहे से गुजरती है, मक्का के नवाब बैठे हैं, मक्का के चौधरी बैठे हैं और कहने लगे तुम्हें पता है ये आने वाला कौन है? कहने लगे कौन है? कहने लगे नऊज़ु बिल्लाह ये मक्के का जादूगर आ रहा है। तुम्हें पता है ये आने वाला कौन है? कौन है? ये मक्के का नऊज़ु बिल्लाह मजनून आ रहा है। मेरे पैगंबर के दिल पे आरे चले हैं, अल्लाह के पैगंबर के दिल पे परेशानी आई है। मौला ये मुझे जादूगर कहती है, ये मुझे काहिन कहती है, ये मुझे शायर कहती है। मैंने तो कभी किसी का दिल ना दुखाया, मैंने तो कभी किसी को गाली नहीं दी है, मैंने कभी किसी की दिल आज़ारी नहीं की है। मौला क्या वजह? ये मेरी दिल आज़ारी करती है, ये मेरे ऊपर तान करती है, ये मेरे ऊपर बातें कसती हैं। अल्लाह फरमाते हो मेरे हबीबा एक काम करना है। अल्लाह कौन सा काम है? फरमाया वस्बिर अला मा यक़ूलून। ओ मेरे लाडले पैगंबर आपने गाली का जवाब नहीं देना, आपने बदअखलाकी का जवाब नहीं देना, आपने इनके जुमलों का जवाब नहीं देना। अल्लाह करना क्या है? फरमाया वस्बिर अला मा यक़ूलून। ओ मेरे लाडले नबी सब्र करना, सबर करना, जवाब नहीं देना, गाली का जवाब नहीं देना, लड़ाई का जवाब नहीं देना, सबर करने। जनाब सैयदना इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का लख्ती जिगर जनाब सैयदना इब्राहीम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फौत हो गया। पैगंबर का आखिरी बेटा पैगंबर की गोद में सांसें तोड़ गया। अल्लाह अकबर कबीरा। पैगंबर का सबर तो देखो, अल्लाह को शिकवा ना किया। और मेरे मालिक मेरा बेटा आखिरी मेरा सहारा वो भी छिन गया। वाह पैगंबर तेरी अजमत को सलाम है, तेरे सबर को सलाम है। इन्ना बिफिराक़िका या इब्राहीम लमहज़ूनून। और मेरे लख्ती जिगर और मेरे नूरे नज़र तेरे जाने का गम बहुत ज्यादा है। फला नक़ूलु इल्ला बिमा यरज़ा रब्बुना। लेकिन मैंने अपनी जुबान से वो जुमला कहना है जो मेरे अल्लाह को पसंद आ जाए। या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तईनू बिस्सब्रि वस्सलाह इन्नल्लाहा मअस्साबिरीन। पैगंबर का बेटा फौत हो गया। सगी चची सामने आके खड़ी है, कहने लगी ओ मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तेरी तो नस्ल खत्म हो गई, तेरा निशान खत्म हो गया, तेरा नाम मिट जाएगा, तेरा नाम लेने वाला कोई नहीं। अल्लाह के पैगंबर रोए चले जा रहे हैं, आंसू बहाए चले जा रहे हैं। मौला ये मुझे ताने मारती है, कैसी बिरादरी है, कैसा खानदान है, कैसा कबीला है, ये मेरे साथ बैठते नहीं है, ये मुझे तसल्लियां नहीं देते, ये मेरा सहारा नहीं बनते, ये मेरे दुख में शरीक नहीं होते। अल्लाह ये कैसे लोग हैं जो मेरे दुख के ऊपर मेरी दिलादारी करती हैं, आगे मुझे ताने मारते हैं। अल्लाह फरमाते हैं वस्बिर अला मा यक़ूलून। मेरे हबीब सबर कर, सबर कर, वक़्त आने दे, वक़्त आने दे, सबर कर, बोलने दे, नहीं कहने दो। अल्लाह क्यों सबर करे? अल्लाह फरमाते इन्नल्लाहा मअस्साबिरीन। अल्लाह सबर करने
करने वालों के साथ है, अल्लाह बेसब्र के साथ नहीं है। अल्लाह तमाचे मारने वालों के साथ नहीं है, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। अल्लाह अपने आप को लहूलुहान करने वालों के साथ नहीं है, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। अल्लाह अपने आप को जंजीरें मार के जख्मी करने वालों के साथ नहीं है। इन्नल्लाह मअस्साबिरीन, अल्लाह सब्र करने वालों। कुरान का फैसला है। हमारा जो मसला कहना, हमारी जो दावत है, अल्लाह की कसम है किसी की दिल आजारी है ही नहीं। और मेरे पैगंबर ने पत्थर खा के किसी को दिल आजारी नहीं दी, हम कैसे करते हैं? लेकिन जो अल्लाह का हुक्म है वो तो हमने बयान करना है ना, कि सब्र कर भाई, जनाब सैयदना मदनी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम कब्रिस्तान से गुजरे हैं। मेरे पैगंबर ने देखे खातून बैठी है, कब्र पे बैठी है, इसका बेटा फौत हो गया, ये गम के अंदर निढाल बैठी है। अल्लाह के पैगंबर फरमाने लगे, इस बीरी और बीबी सब्र कर, सब्र कर। इस बीबी ने सर न उठाया, अल्लाह के नबी का चेहरा न देखा, अपने गम में बैठी है। कहने लगी, अगर तेरा कोई फौत हो जाता, अगर तेरा प्यारा कोई चला जाता, फिर मैं देखती कैसे सब्र की तलकीन करते हो। हजरात सहाबा किराम ने सुना, अल्लाह के नबी आगे बढ़ गए। सहाबा किराम कहने लगे, ओ बीबी ये तूने क्या कर दिया, किसको कैसा जवाब दे दिया? ये तो सारी कायनात का इमाम है, ये तो सब्र का बादशाह है, ये तो हौसले का पहाड़ है, ये तो सब्र करने वाला है। बीबी कहने लगी, अल्लाह के पैगंबर मुझसे गलती हो गई, या नबी अल्लाह मुझे माफ कर दे। मेरे आका फरमाते हो, बीबी सोना, सब्र इंदा सदमतिल ऊला, जब पहली चोट लगे तब सब्र करना चाहिए, जब पहली तकलीफ आए सब्र करना चाहिए। अल्लाह फरमाते हैं, जो लोग सब्र कर जाते हैं मौला क्या मिलता है? अल्लाह रब्बुल आलमीन का कुरान है, तेरी मेरी बात नहीं है। अल्लाह फरमाते हैं, ओ इन्नमा युवफ़्फ़स साबिरून अजरहुम बिग़ैरि हिसाब। अगर सब्र करके आओगे फिर मेरे पास अजर भी तो तुमने लेना है। अल्लाह कैसी अजर मिलेगा? अल्लाह फरमाती हैं, सब्र करने वाले को ऐसी अजर देना है बगैर हिसाब, बगैर हिसाब के मैंने उसके दामन को भर देना है, बगैर हिसाब के रहमत के दरवाजे खोल देनी है, बगैर हिसाब के फजल के दरवाजे खोल देनी है, बगैर हिसाब के करम के मैंने दरिया बहा देनी है। किन के लिए? बोलो, जो सब्र करेंगे और जो अपने आप को हल्कान कर ले। अल्लाह तूने ये क्या किया, मौला तूने क्या किया? मेरा बेटा तुझे मिला था मारने के लिए और सारे खत्म हो गए हैं, ये नुकसान मुझे मिलना था, बाकी सारे बैठे हैं। अगर ऐसे जुमले कहोगे ना तो अल्लाह फरमाता है फिर सब्र नहीं है, ये सब्र नहीं है, ना तुमने सब्र किया फिर अजर भी नहीं है। अल्लाह अकबर कबीरा। कैसे सब्र करना चाहिए? जनाब सैयदना इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मैदान उहद है, अपना सगा चचा जनाब सैयदना अमीर हमजा रज़ियल्लाहु तआला की लाश के टुकड़े सामने पड़े हैं। जरा तवज्जो करनी है, चंद बातें अर्ज करना चाहता हूँ। सब्र का उन्वान है, सब्र की बात है, अल्लाह का हुक्म है सब्र करो। और अल्लाह रब्बुल आलमीन एक और बात भी बयान फरमाती है, इस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह व इन्नहा लकबीरतुन। सब्र करो, सब्र करो। अल्लाह फरमाते हैं, बात अगली सुन लो, सब्र करना बड़ा मुश्किल है। व इन्नहा लकबीरतुन, है बड़ा मुश्किल सब्र करना। सगा 25 साल का कड़ियल बेटा एक्सीडेंट में शहीद हो गया, मारा गया, सामने लाश के टुकड़े पड़े हैं ना। वइन्ना हाला कबीरतुन, सब्र करना मुश्किल है, मुश्किल है लाज़मी।
इल्ला अलल खाशिईन। लेकिन अल्लाह फरमाते हैं मेरे कुछ ऐसे मुझसे डरने वाले, मुझसे मोहब्बत करने वाले, मेरे कुरान पे अमल करने वाले मिलेंगे। जब उनके साथ ऐसे वाकयात हो जाते हैं ना तो वो कहते हैं इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ऐसे हैं दुनिया में। जनाब सैयदना मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का सगा चाचा सैयदना मीर हमजा रज़ियल्लाहु ताला शहीद कर दिए जाते हैं, लाश के टुकड़े सामने पड़े हैं। जनाब सैयदना मदनी करीम की आंखों में आंसू है, अल्लाह के पैगंबर रोए चले जा रहे हैं। सगा चाचा है, लंगोटिया यार है, बचपन का बेली है, आपस में मोहब्बत है। जनाब सैयदना मीर हमजा रज़ियल्लाहु ताला के क्या कहने, अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम गुजरे हैं, इधर से अबू जहल सामने आ गया। इमामुल अंबिया ने दावत दी है, कहने लगे सरदारा कलमा पढ़ ले मुसलमान हो जा। लेकिन ऐसा बदनसीब है इसने एक पत्थर उठाया, अल्लाह के पैगंबर के सर में दे मारा, मेरे पैगंबर का सर मुबारक खुल गया। इमामुल अंबिया के सर से लहू निकलने लगा। अल्लाह के पैगंबर अपने घर में आई है। जनाब सैयदना मीर हमजा रज़ियल्लाहु ताला की लौंडी ने देखा ये क्या मामला बन गया। सैयदना मीर हमजा रज़ियल्लाहु ताला शिकार से आए हैं, अपना भी कमान रखा नहीं है। लौंडी कहने लगी हो सरदारा कैसे चौधरी हो, कैसे नवाब हो, कैसे सरदार हो, कैसे खान हो, कैसे बड़े हो। मोहम्मद करीम यतीम मक्का को आज अबू जहल ने मारा है, सर फाड़ दिया। अगर उसका अब्बा जिंदा होता तो मैं देखती कौन हाथ लगाता है, अगर कोई भाई होता मैं देखती कौन उसको हाथ लगाता है। वाह सरदार कैसे तुम उसके चचा हो, तुम्हारी यतीम भतीजे को अबू जहल ने मारा है। जनाब सैयदना मीर हमजा रज़ियल्लाहु ताला तैश में आए, कमान उठाया, आके जनाब सैयदना मीर हमजा रज़ियल्लाहु ताला ने अबू जहल के सर में मारी, कमान मारी है, सर खोल दिया। आके कहने लगा मेरे भतीजे मैं तेरा बदला लेके आ गया। सरदार अबू जहल ने तेरा सर फाड़ा, मैंने सर फाड़ दिया। मेरे पैगंबर रोने लगे हैं, कहने लगे चचा तुम्हें किसने कहा कि मैं लोगों के सर फड़वाने आया हूं? तुम्हें किसने कहा मैं लोगों के साथ झगड़ा करने आया? और मेरे चचा मैं तो सब्र करने वाला, अल्लाह के फरमान पे अमल करने वाला। अल्लाह अकबर कबीरा। जनाब सैयदना मीर हमजा रज़ियल्लाहु ताला की लाश के टुकड़े पड़े हैं, मेरे पैगंबर की आंखों में आंसू है। इधर से जनाब सैयदा सफैया रज़ियल्लाहु ताला ना मेरे पैगंबर की फूफी जाना, मेरे पैगंबर की बुआ जाना, जनाब सैयदना अमीर हमजा की हमशीरा आ जाती है, कहने लगे अल्लाह के नबी मैं अपने भाई की लाश देखना चाहती हूँ। जनाब सैयदना इमामुल अंबिया कहने लगे मेरी फूफी को मना कर दो, मेरी फूफी को वापस भेज दो, क्या अपने भाई की लाश को देखेगी? बहनें अपने भाइयों के चेहरे देखा करती हैं, बहनें माथे चूमा करती हैं, बहनें गाल चूमा करती हैं, भाइयों को सीने से लगाती हैं, भाइयों को प्यार करती हैं, भाइयों को बोसा देती हैं। मेरी फूफी अपने भाई मेरे हमजा का कौन सा हिस्सा देखेगी? हिस्सा कोई सलामती नहीं। फूफी जान इजाजत नहीं है, वापस चली जाओ। लाश ही लाश है, टुकड़े टुकड़े बिखरे पड़े हैं, आंख सलामत नहीं है, चेहरा सलामत नहीं है, हाथ सलामत नहीं है, पांव सलामत नहीं है, कीमा कर दिया जालिमों ने। अगली बात सुनना जरा गग्गू वालों, अल्लाह फरमाते हैं सबर बड़ा मुश्किल है। वला मन सबरा व गफरा इन्न ज़ालिका मिन अज़्मिल उमूर। सबर करना बड़ा मुश्किल है, लेकिन तुम्हें अल्लाह फरमाते हैं ऐसे मैं हीरे दिखा रहा हूं जिन्होंने सबर का पहाड़ बन के अपने आप को साबित किया कि हम हैं कुरान पे अमल करने वाले। जनाब सैयदा सफिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कहने लगी अल्लाह के पैगंबर
अगर आपके दिल में ये ख्याल है मैं नौहा करूंगी, अगर आपके दिल में ख्याल है मैं तमाचे मारूंगी, मैं अपने सर से दुपट्टा हटा लूंगी, अल्लाह के पैगंबर ऐसी बात नहीं है, मैं अल्लाह का कुरान पढ़ के आई हूं। वलनब्लुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जूइ व नक़सिम मिनल अम्वालि वल अनफुसि वस्समरात वबश्शिरिस साबिरीन अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबा क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ओ मेरे प्यारे भतीजे और सारी कायनात के इमाम, आप क्या समझते हैं मैं अल्लाह के कुरान पे अमल नहीं करूंगी? आप क्या समझते हैं मैं अहले बैत की बेटी हूं? अहले बैत का फखर हूं मैं। अहले बैत कभी अल्लाह के कुरान के खिलाफ नहीं चलता। अहले बैत कभी बेसब्री का मुजाहरा नहीं करता। अहले बैत अल्लाह के कुरान को सीने से लगाता है। जनाब सैयदा सफिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को इजाजत मिली है, भाई की लाश भी आई है, कहने लगी इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। कुरान पे अमल कर लिया। कुरान आपके लिए भी है ना, कुरान मेरे लिए भी। सैयदा सफिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने जब कुरान पे अमल किया ना, जरा तवज्जो करो, फिर अगली आयत करीमा भी पढ़ लो। पढ़ दूं। अल्लाह फरमाते उलाइका अलैहिम सलवातुम मिर रब्बिहिम व रहमा व उलाइका हुमुल मुहतदून। सब्र करने वाले, अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते सब्र करने वालों उलाइका अलैहिम सलवातुम मिर रब्बिहिम व रहमा। सब्र करने वालों अल्लाह ने तुम्हारे लिए रहमत के दरवाजे खोल डाले। अल्लाह आसमानों पे बैठ के तुम्हारे ऊपर दुरूद भेज रहा है। सबर करोगे तो कामयाबी है, बगैर सबर के नहीं। जनाब सैयदना अता बिन अबी रबाह रहमहुल्लाह बयान फरमाते हैं, ताबी हैं बहुत जलील कदर अजीम। जनाब सैयदना अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के शागिर्द बयान फरमाते, एक मरतबा हम बैठे हुए थे तो उस्ताद जी कहने लगे अता जी उस्ताद मोहतरम, आज मैं तुम्हें एक जन्नती औरत ना दिखाऊं? कह दो सुभान अल्लाह, ऊंचा कह दे यार। जन्नती औरत ना दिखाऊं? आओ मैं तुम्हें जन्नती औरत दिखाता हूं। आज जन्नती औरत कौन कह रहे हैं? अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला। किसे कह रहे हैं? अता बिन अबी रबाह रहमहुल्लाह को शागिर्द हैं उनके। कहने लगे जी उस्ताद मोहतरम जनाब सैयदना अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला फरमाने लगे आओ मैं तुम्हें जन्नती औरत दिखाना चाहता हूँ जिसे अल्लाह के पैगंबर ने जन्नत की जमानत दी है। अब ये जन्नत की जमानत मिली कैसे? असल बात ही है जन्नत की जमानत कैसे मिली? पैगंबर अलैहिस्सलाम दुनिया से रुखसत हो गए, सैयदना सिद्दीक अकबर दुनिया से चले गए, जनाब सैयदना फारूक आज़म चले गए। पाक हस्तियां सैयदना अता बिन अबी रबाह रहमहुल्लाह का दौर है, जन्नत की जमानत पैगंबर ने दी है। एक
खातून को जमानत कैसे मिली? जनाब सैयद अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, आओ मैं तुम्हें जन्नती दिखाऊं, जन्नती औरत देखना चाहती, आओ मैं तुम्हें दिखाता हूं। जनाब सैयदना अता रहमतुल्लाह फरमाते हैं, हम अपने उस्ताद जी के साथ चले हैं, हमने देखा कि बीबी आ रही है, सर से पांव तलक उसने बुर्का लिया हुआ है, अपने आप को ढांपा हुआ है, चलती आ रही है, सिया रंगत वाली है, काले रंग वाली औरत है। जनाब सैयदना अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला ने इशारा करके कहने लगे, और मेरे शागिर्दो इस औरत को देख लो, ये जो पर्दे में आ रही है, सिया रंगत वाली औरत है, अल्लाह ने इसे जन्नत की मालकन बना दिया। ये जन्नत की चौधरानी है, ये जन्नत की रानी है, ये जन्नत की मलकानी है, ये जन्नत की मेहमान है। उस्ताद मोहतरम ये तो बताना, ये गारंटी कैसे मिल गई है, ये मकाम कैसे मिल गया? कहने लगी अल्लाह के नबी की खिदमत में आई है, आके कहने लगी अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे बीमारी है, मिर्गी का दौरा पड़ जाता है, मैं कभी किसी गली में गिर जाती हूँ, कभी किसी कोने में गिर जाती हूँ, कभी किसी कीचड़ में गिर जाती हो, कभी सर्दी का आलम होता है, कभी गर्मी का मौसम होता है, अल्लाह के पैगंबर मिर्गी का दौरा पड़ जाता है, मैं जमीन पे गिर जाती हूँ, अल्लाह के पैगंबर दुआ कीजिए अल्लाह मुझे शिफा अता फरमाए। जनाब सैयद इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मेरी आका फरमाने लगे, उम्मे ज़ुफ़रा एक बात समझ ले, व सबरती वलकिल जन्ना, ऐ उम्मे ज़फ़रा अगर तू सब्र कर जाए, मैं मोहम्मद ज़मानत देता हूँ अल्लाह तुझे जन्नत अता फरमाएंगे। अगर तेरे दिल में ये बात है, मैं अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने हाथ उठा के दुआ करो, मैं दुआ कर देता हूँ अल्लाह तुम्हें शिफा दे देंगे। जनाब सैयद उम्मे ज़ुफ़रा रहमतुल्लाह रज़ी अल्लाह ताला अन्हा सोचने लगी है, अल्लाह के पैगंबर इतनी बड़ी गारंटी मिल रही है, मुझे जन्नत मिल रही है सब्र करने की वजह से, कहने लगी असबीरो, अल्लाह के पैगंबर मैं सब्र करूंगी। अगली बात पे तवज्जो करनी है, अल्लाह के पैगंबर में सब्र करूंगी, लेकिन मुझे जन्नत चाहिए। लेकिन या नबी अल्लाह एक बात है, अल्लाह के पैगंबर जब मैं गिर जाती हूँ मुझे होश नहीं होता, मेरा पर्दा खुल जाता है, मेरा चेहरा नंगा हो जाता है, मेरे कपड़े हट जाते हैं। अल्लाह के पैगंबर मैं कुरान पढ़ने वाली बीबी हूँ, मैं इस्लाम पे अमल करने वाली औरत हूँ, मेरे दिल में आपका कलमा मौजूद है, मेरे दिल के अंदर गैरत है, मेरे दिल में ईमान है, मेरे दिल के अंदर अल्लाह के पैगंबर हया है, मैं अल्लाह के नबी जब मैं जमीन पे गिरती हूँ पर्दा हट जाता है, बस अल्लाह से इतनी दुआ कर दो अल्लाह मेरा पर्दा ना हटने दे। सिया रंगत वाली बीबी है, हया वाली है। आज मेरी बहन का जरा सा गोरा चिट्टा रंग हो गया, वो टिकटॉक पे नाचती नजर आती है। अगर अल्लाह ने तुझे थोड़ा सा हुस्न दे दिया, तूने अपने आप को नंगा कर दिया, अल्लाह ने चिट्टी चमड़ी किया दी है, तूने नाचना शुरू कर दिया, तूने अपने आप को दुनिया के अंदर बरहना कर दिया। गोरा रंग आ गया जी, बस हुस्न है हमारे पास। अल्लाह की कसम है, इन जैसी खवातीन का सारा हुस्न इकट्ठा कर लो ना, उम्मे ज़ुफ़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के कदमों के धूल के ऊपर भी सब्र किया। जनाब सैयदना अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, उसके बाद कई मर्तबा देखा उम्मे ज़ुफ़र जमीन पे गिरी पड़ी होती है, लेकिन अल्लाह की कसम है कभी अल्लाह ने पर्दा न हटने दिया। अगर अल्लाह से पर्दा मांगोगे, अल्लाह से हया मांगोगे, अल्लाह से सब्र मांगोगे, तब मिलेगा सब कुछ। अगर अपने आप को खुद ही नंगा करते चले जाओगे, उस वक्त तक हम सोते नहीं है नौजवान, जब तक 2-4 अंग्रेजी फिल्में ना देख लें।
उस वक्त हमें नींद नहीं आती है जब तक किसी अंग्रेज का नंगपन ना देख लें, किसी बेगैरत को नंगा ना देख लें, किसी खबीस को ना देख लें हम नंगा, तब सोते हैं। सब्र कर ले, जन्नत लेनी है, सब्र करो। अल्लाह अकबर कबीर। अल्लाह रब्बुल आलमीन का कुरान है, तेरी मेरी बात नहीं है। सैयद उम्मे ज़ुफ़र रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को जन्नत मिल गई है। वजज़ाहुम बिमा सबरू जन्नतन व हरीरा मुत्तक़ीना फ़ीहा अलल अराइक। अल्लाह फरमाते हैं सब्र करने वाले आज जन्नत में बैठे हैं। अल्लाह कैसे बैठे हैं? फरमाया अलल अराइक, तख्तों पे। तुम क्या कहते हो यार, आज फलानी जगह चलते हैं खाना खाने के लिए, होटल खुला है, बड़ा अच्छा माहौल है। वो आपके लिए क्या करते हैं? लकड़ी के तख्त बना देते हैं, फट्टे बिछा देते हैं, फट्टों के ऊपर कालीन डाल दिया, 4 गांव तकिए लगा दिए। तो तुम कहते हो बड़ा प्रोटोकॉल है। 10 रुपए वाली चीज आपको 40 रुपए में देती हैं, आप खा के आ जाते हो। प्रोटोकॉल है, बड़ी बैठने की जगह है। अल्लाह फरमाते हो मैं तुम्हें जन्नत के नवाब दिखाता हूँ जिन्हें अल्लाह ने सब्र की वजह से जन्नत की चौधराहट दे दी। आओ तुम्हें दिखाओ कैसे बैठे हुए हैं वो, आओ मैं तुम्हें उनका प्रोटोकॉल दिखाता हूँ। लकड़ी के फट्टों के ऊपर बैठ के अपने आप को चौधरी समझते हो। फरमाया वजज़ाहुम बिमा सबरू जन्नतन व हरीरा मुत्तक़ीन फ़ीहा अलल अराइक। तख्तों पे बैठे हुए हैं। अल्लाह ये कौन है? अल्लाह फरमाते हैं जन्नत के नवाब है, ये जन्नत की चौधरी है। मुत्तक़ीन फ़ीहा अलल अराइक, जन्नत के तख्तों पे बैठे हैं। आज अल्लाह ने नवाबी अता फरमा दी। क्यों? बिमा सबरू, सब्र की। आखिरी बातें सुनो मेरे कायदे मोहतरम का अज़ीम शान खिताब आपने सुनना है इंशाअल्लाह। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम आखिरी आपके लम्हात हैं बीमारी के, बीमार हो गए। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाने लगे मेरी लख्ते जिगर को बुलाओ जरा। तवज्जो कर रही आपने, मेरी लख्ते जिगर को बुलाओ, मेरी नूरे नजर को बुलाओ, मेरी फातिमा को, मेरी बेटी को बुलाओ मेरे पास। अल्लाह अकबर कबीरा। जनाब सैयदा फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा तशरीफ लेके आ रही हैं। अल्लाह के पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की साहबजादी थी ना सैयदा फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, जब ये चलती थी ना तो अम्मी आयशा सिद्दीक़ा फरमाती हैं हमें यूं महसूस होता था अल्लाह के पैगंबर चलते हुए आ रहे हैं। बेटियों से नफरत ना किया करो। अल्लाह ने बेटी की चाल ही बाप जैसी बना दी, नबी जैसी। अल्लाह को इतना प्यार है। ऐसे चलती जैसे अल्लाह के पैगंबर चलते हुए आते हैं, धीमे धीमे आराम से। जनाब सैयदा फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा अल्लाह के नबी फरमाने लगे बेटे को बुलाओ, तशरीफ लेके आई। अल्लाह के पैगंबर बीमारी की कैफियत के अंदर है। फरमाने लगे मेरी लख्ती जिगर, मेरी नूरे नजर, मेरे जाने का वक्त आ गया, तेरी मेरी जुदाई का वक़्त आ गया, बाप बेटी की जुदाई का वक़्त आ गया, अब हमारे बिछड़ने का वक़्त आ गया, अब हमारे फिराक का वक़्त आ गया, दागे जुदाई का वक़्त आ गया। और मेरी लगती जिगर और मेरी नूरे नजर, अब हम आपस के अंदर मिलेंगे नहीं। मैंने जाना है अल्लाह रब्बुल आलमीन का फैसला आ चुका है, कुल्लु मन अलैहा फान
वयबका वजहु रब्बिका ज़ुल जलाली वल इकराम। और मेरे बेटे मेरे जाने का वक़्त है, लेकिन मेरी लगती जिगर एक बात का ख्याल करना, एक बात पे तवज्जो करना, एक बात के ऊपर ध्यान देना। दी बाबा जाना कौन सी बात है? अल्लाह के पैगंबर फरमाने लगे इस बिरी, और मेरी बेटी मेरे जाने के बाद, मेरी फौतगी के बाद, मेरी रहलत के बाद, और मेरे बेटे शिकवा नहीं करना, नौहा नहीं करना, सबर करना है। इस बिरी सबर करना है। अल्लाह के पैगंबर दुनिया फानी से चले जाते हैं। सैयदा फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने सबर करके दिखाया, और सहाबे पैगंबर ने सबर किया, अहले बैत ने सबर किया। जनाब सैयदा फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा दुनिया से जा रही हैं, अल्लाह की कसम है सैयदना अली ने सबर किया, अहले बैत ने सबर किया, सैयदना हसन ने सबर किया, सैयदना हुसैन ने सबर किया रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम। जनाब सैयदना अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला की शहादत होती है, अहले बैत ने सबर किया, सैयदना हसन ने सबर किया, सैयदना हुसैन ने सबर किया रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम। जनाब सैयदना हसन रज़ियल्लाहु ताला दुनिया से जाते हैं, जनाब सैयदना इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला ने सबर किया, अहले बैत ने सबर किया। हम मैदान करबला में चलते हैं, नबी का नवासा जनाब सैयदना हुसैन रज़ियल्लाहु ताला मैदान करबला में शहीद कर दिया जाता है। जनाब सैयदना हुसैन के सामने आपके बेटों को शहीद कर दिया गया, आपके खानदान को काट डाला। रब्बे काबा की कसम है जनाब सैयदना हुसैन रज़ियल्लाहु ताला ने सबर किया है। वला तक़ूलू लिमन युक़तलु फी सबीलिल्लाहि अमवात। जनाब सैयदना हुसैन रज़ियल्लाहु ताला की शहादत होती है मैदान करबला के अंदर। इमामुल अंबिया का नवासा शहीद कर दिया जाता है, गर्दन को अलहदा कर दिया जाता है, सर को कलम कर दिया जाता है। जनाब सैयदना अली बिन हुसैन रहमहुल्लाह, इमाम ज़ैनुल आबिदीन रहमहुल्लाह ने सबर किया है। अल्लाह फरमाते इसबिरू, सबर करो, सबर करो। ओ लोगों सबर करना, अगर सबर करके आओगे अल्लाह तुम्हारे साथ है, अगर सबर करके आओगे अल्लाह ने तुम्हें बशारत देनी है, अगर सबर करके आओगे अल्लाह ने तुम्हें जन्नत देनी है। सबर बहुत बड़ी दौलत है, बहुत बड़ी नेमत है, बहुत। और अल्लाह फरमाते हैं बड़ा सबर करना है मुश्किल, इस्ताईनु बिस्सब्र वस्सलाह व इन्नहा लकबीरतुन, है मुश्किल इल्ला अलल खाशिईन, लेकिन हर एक के लिए नहीं है। अल्लाह फरमाता कुछ मेरे चाहने वाले, इस्लाम पे अमल करने वाले तुम्हें मिलेंगे जो बेसब्रे नहीं है। क़यामत के दिन अल्लाह के पैगंबर अलैहिस्सलाम के सामने लोग खड़े हैं। जनाब सैयदना मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ऐलान फरमा रहे मन ज़रबल खुदूद वशक्कल जुयूब वदा बिदाविल जाहिलिया, जो सबर करने वाला नहीं है, जो बेसब्रा जवान है, जिसने सबर का दामन छोड़ डाला, जिसने अपने चेहरे को पीट डाला, जिसने आपको अपने आप को जख्मी कर लिया। आका फरमाते हैं फलैसा मिन्ना, अल्लाह मैंने ये तालीम नहीं दी है। फलैसा मिन्ना का माना ये नहीं काफिर हो गया, इसका माना ये नहीं है कि वो काफिर हो गया। इसका माना है अल्लाह के पैगंबर, अल्लाह मैंने इनको ये नहीं कहा फलैसा मिन्ना, अल्लाह मेरी तालीम ये नहीं है, मैं तो सबर की तालीम दे के आया हूँ। अल्लाह मेरी तालीम नहीं है, मेरे सहाबा ने सबर किया है। अल्लाह मेरी तालीम नहीं है, अहले बैत ने सबर किया है।
अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है अल्लाह हमें सब्र करने की तौफीक और हिम्मत अता फरमाए। अल्लाह ताला हमें दुनिया के अंदर भी कामयाबी दे, आखिरत के अंदर भी कामयाबी दे। अल्हम्दुलिल्लाह कायद मोहतरम तशरीफ फरमाए। अल्लाह ताला मेरे कायद की उम्र में, जवानी में, हुस्न में, इल्म बयान में अल्लाह ताला मजीद बरकत पैदा फरमाए। अल्लाह अपनी हिफाजत के अंदर हम सबको रखे। अल्लाह ताला आसमीर साहब की ये मोहब्बत है, ये मेहनत है, भाई तारिक साहब को मुबारकबाद है। अल्लाह ताला उनके बेटे को ईमान और सेहत वाली, बरकत वाली लंबी उम्र अता फरमाए। अल्लाह ताला उनके वालिद हाजी शरीफ साहब, अल्लाह ताला सबको सलामती वाली उम्र अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।